गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहा एंड वील आल्सो डिस्कस अबाउट द स्टॉक व्हिच आर देयर इन द फोकस एंड द बिग इवेंट दैट हैज हैपेंड ओवरनाइट इन द यूएस मार्केट। वील आल्सो डिस्कस दैट। दोस्तों, कल का मार्केट काफ़ी जो है वीक रहा। सेंसेक्स हालांकि 131 पॉइंट नीचे बंद हुआ था और ये 82,950 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी ड्रॉप 41 पॉइंट्स एंड सेटल्ड एट 25,377। ब्रॉडर मार्केट वाज वेरी वीक। अगर मैं बात करूं ब्रॉडर मार्केट की, तो यहाँ पे निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप दोनों इंडाइसेस में एक गिरावट देखने की मिली। और जो सबसे बड़ी बात रही है कि मार्केट का ब्रेथ काफ़ी ख़राब था। 1471 कंपनी वर इन द एडवांसेस कैटेगरी एंड 2500 प्लस कंपनी वर इन द डिक्लाइनिंग कैटेगरी। So market breadth was very poor, largely in the favor of declines. सेक्टोरली अगर मैं बात करूँ तो एक्सेप्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, all other indices ended with the deep cuts. And the biggest drop basically we saw in the case of IT, which dropped 3%. Telecom index लगभग 2.5% नीचे बंद हुआ है। हेल्थ केयर इंडेक्स लगभग 1.25% नीचे बंद हुआ है। ऑयल एंड गैस इंडेक्स लगभग 1% नीचे बंद हुआ है। तो दोस्तों, बैंकिंग को अगर मैं छोड़ दूँ, सारे इंडाइसेस जो है वो डीप कट के साथ में बंद हुए हैं। हालांकि जो बड़ी रिस्पाइट रही वो FII-DI's इनफ्लोज। सो वी हैव विटनेसिंग दैट दी FII-DI कंटिन्यूज टू बाय इन द इंडियन मार्केट। और कल का सेशन भी ऐसा ही रहा कि FII-DI दोनों ने ही बाइंग की है। FIIs नेट बॉट 1154 करोड़ रुपीज़, DIs ने 152 करोड़ रुपए की बाइंग की है। नो, लेट्स टॉक अबाउट द बिग इवेंट दैट हैज़ हैपेंड इन द US मार्केट। सो फ्रेंड्स, US Fed in its meeting yesterday has reduced the interest rate by 50 basis point। तो उम्मीद थी कि रेट कट 25 बेसिस पॉइंट की होगी, बट ये रेट कट काफ़ी बड़ा था और मार्केट के अनुमान से थोड़ा बेहतर था। या यूँ कहें कि कल तक अगर मैं बात करूँ तो बिफोर दी फेड मीटिंग करीब 70% मार्केट पार्टिसिपेंट उम्मीद कर रहे थे कि रेट कट जो है 50 बेसिस पॉइंट की होगी, और ये डिलीवर हो चुका है। और आगे का जो रेट कट का साइकिल वो इस तरह से है कि करंट ईयर इन दी 2024 कैलेंडर ईयर जो चल रहा है, देयर विल बी अनदर 50 basis point rate cut for the current year, 100 bips for the next year 25 and 50 basis point for 26। तो दोस्तों, 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि US फेड ने रेट कट का साइकिल जो है स्टार्ट किया हुआ है। और ये वाइडली एक्सपेक्टेड मूव था क्योंकि इन्फ्लेशन की ट्रजेक्टरी जो है वो नीचे की तरफ थी। एम्प्लॉयमेंट डेटा वाज लार्जली ऑन अ सॉफ्टर साइड। सो इसका इम्पैक्ट अगर मैं बात करूँ ओवरऑल मार्केट के ऊपर, तो इट वाज सीम्स टू बी लार्जली ऑन द म्यूटेड साइड। ज़्यादा कुछ हमने मूवमेंट नहीं देखा। हालांकि रेट कट के बाद में एक स्पाइक तो आया था US मार्केट में, बट फाइनली जब ये डेटा आ गया तो ऑब्वियसली वी सॉ कि मार्केट जो ऊपर के लेवल से नीचे आकर के बंद हुआ है, एंड 1/3% अक्रॉस ऑल द इंडाइसेस, डॉ, नैस्डैक एंड S&P एंडेड इन दी डाउन साइड एरिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा आने वाले समय में? सो आई थिंक आज के दिन मैं बात करूँ तो एशियन क्यूज़ जो है पॉजिटिव है। मतलब जो रिएक्शन है US फेड मूव का वो पॉजिटिव है। और इसका देखा देखी ये भी होगा कि आगे चल करके जो बाकी सेंट्रल बैंकर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वी माइट सी अ रेट कट। ओके, सो वी ऑलरेडी सीन इन केस ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, जापानीज सेंट्रल बैंक शायद एक एक्सेप्शन हो सकता है, शायद वहाँ पर रेट कट ना आए। बट हमें लगता है कि बाकी जो सेंट्रल बैंकर्स हैं अब शायद वहाँ पे एक रेट कट जो है अब शुरुआत हम देख सकते हैं। हालांकि जो सबसे बड़ा रिस्क होगा मार्केट के लिए आगे आने वाले समय में वो है पॉलिटिकल रिस्क। US में भी इलेक्शन जो है अब होने वाला है अगले महीने में, तो ये कुछ पॉलिटिकल रिस्क हैं। और जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रहा है वो भी एक बड़ा रिस्क जो है नियर टर्म में विश्व के बाज़ारों के लिए हो सकता है। और इंडिया की बात करूँ तो हमारा मार्केट थोड़ा सा लार्जली हमें दिख रहे हैं कि इट इज़ इंसुलेटेड। वी आर नॉट सीइंग मच इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल डेवलपमेंट। सो हमें लगता है कि ग्लोबल डोमेस्टिक क्यूज विल प्ले मोर इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द इंडियन मार्केट एंड गोइंग अहेड टू व्हीलर, NBFCs, ऑटो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, travels and tourism, select chemicals. I think these companies or the companies in these sectors shall do well in the near term.
दोस्तों आज के लिए जो अब तक मैं डिस्कस किया हूँ बेसिकली ये लॉन्गर टर्म व्यू है। जो मैंने बताया कि यूएस फेड का जो रेट कट का साइकिल स्टार्ट हुआ है, तो ये हम लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। और आज के लिए अगर मैं बात करूँ तो आज क्योंकि एशियन मार्केट क्यूज भी सपोर्टिव है, यूएस का फ्यूचर मार्केट जो है ग्रीन में है, तो उम्मीद करते हैं कि आज एक हम पॉजिटिव शुरुआत देख सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट फ्रेंड्स दिस स्टॉक विच आर इन फोकस. So Nazara Technology, here the company has raised 900 crore rupees via preferential issues, and the issue price was 954 rupees 30 paisa, and this is 12% discount to yesterday's close price. So nevertheless we believe that this is going to be a long term positive, क्योंकि ये नीचे डिस्काउंट पे रेस हुआ तो शायद वी माइट सी स्लाइट नेगेटिविटी इन द स्टॉक प्राइसेस, बट लॉन्ग टर्म के लिए शायद ये पॉजिटिव उसके लिए हो सकता है. BL Kashyap will be in focus. The company has said the company has received 221 crore rupees order from SS Realty and Company in Bangalore. So ये जो ऑर्डर मिला 221 करोड़ का, इसकी वजह से होगा ये कि जो टोटल ऑर्डर बुक कंपनी का है वो अब जाकर के 3550 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जो कि उनके FY24 सेल्स का जो है 3 टाइम्स है. तो आई थिंक ये रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखा रहा है कंपनी के नियर टर्म में, तो हमें लगता है कि ये डेवलपमेंट जो है पॉजिटिव है कंपनी के लिए. IRDA दोस्तों यहाँ फोकस में हुआ. कंपनी ने कहा है कि यहाँ पे जो सरकार है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, कंपनी इज़ गोइंग टू रेज सम मनी फ्रॉम QIP, और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए हमें लगता है कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो सकता है कंपनी के लिए. गार्डन शिप बिल्डर को दोस्तों यहाँ पे $54 मिलियन का एक ऑर्डर मिला हुआ है जर्मनी से. So this is going to be a positive for the company. The company has a decent order book and the visibility for their revenue in the near term looks quite bright. In GETND, the promoter is likely to sell some 15.6% stake via OFS. तो ये सितंबर 19 और 20 यानी आज और कल के दिन जो है OFS के जरिए जो है ये स्टेक जो है बेचा जाएगा. पहले लगभग 11.5% और इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन करीब 3.9% का है. तो ये जो है जो सेल है जो प्रमोटर कर रहा है सेल GETND में, ये 1400 रुपये पर शेयर का फ्लोर प्राइस है, जो कि ये 21% डिस्काउंट पे है करंट प्राइस पे. तो दोस्तों ये थोड़ा सा नेगेटिव है 1-2 दिन के लिए स्टॉक में. तो मुझे लगता है कि एक नेगेटिव मूव हो सकता है. आयोन एक्सचेंज को एक 161 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है अदानी पावर से वाटर एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के लिए, तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है. दिस इज अ स्मॉल कंपनी कॉल पुडुमजी पेपर्स, और ये 1000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी है. इसको एक 15 मेगावाट का एक सोलर के लिए प्रोजेक्ट मिला हुआ है. दिस इज़ पॉजिटिव फॉर द कंपनी. फ्रेंड्स, इन द IPO वेस्टर्न कैरियर का IPO क्लोज हो चुका है कल के दिन, और ये 14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है. आरके डेवलपर्स का IPO जो है 3rd डे क्लोज हो चुका है और 29 गुना सब्सक्राइब हुआ है. नॉर्दर्न आर कैपिटल का भी IPO क्लोज हो चुका है और ये 20 गुना सब्सक्राइब हो चुका है. क्यूपिड में यहाँ प्रमोटर ने करीब 14.5 लाख का शेयर जो ओपन मार्केट से खरीदा हुआ है 86 रुपये 68 पैसे पर शेयर पे. दोस्तों कॉर्पोरेट एक्शन में आज सास सॉफ्टवेयर का जो है बोनस के लिए एक्स डेट है, 1:4 का रेशियो है, यानी हर 4 शेयर पे 1 शेयर का बोनस मिलेगा. तो ये आज उसके लिए एक्सडेट है. तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट. हमें सुनने के लिए आपका पुनः एक बार धन्यवाद. थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज ट्रेड. थैंक यू. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.